यही सुजाना टावर्स इनके बगल में, इनके ऊपर से इनको झांक रहा है, जिसके एनपीए 300 करोड़ से भी ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक के अंदर देनदारी इनकी अभी भी। तो मैं और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती है कि मोदी साहब, आपकी कथनी और करनी में ये फर्क क्यों है? क्या इनको मंत्री इसलिए बनाया गया कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के जिनकी देनदारी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, और टॉप 20 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की लिस्ट जो निकाली है बैंक के एम्प्लॉयज यूनियन ने, उसके अंदर 8वें नंबर पर आते हैं? तो क्या आपने इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को से बचाने के लिए इनको मंत्री बनाया है, या क्या आपने ड्यू डिलिजेंस किया इससे पहले? या अगर इस बात में असत्य है तो आज देश की जनता जानना चाहती है कि सत्य क्या है। हम तो सिर्फ केवल जो बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उनकी जानकारी के आधार के ऊपर आपसे केवल ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसके बारे में नरेंद्र मोदी सरकार एकदम सच्चाई और सफाई के साथ सामने आए, नहीं तो इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको इसी संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टेंटेड मिनिस्टर्स को अपनी कैबिनेट में रखा जाए या ना रखा जाए, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को अपने विवेक का इस्तेमाल करके रखना चाहिए, और टेंटेड मिनिस्टर्स को क्यों नहीं रखा जाना चाहिए इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं एक आपको सिर्फ पैरा पढ़ करके सुनाना चाहता हूं जस्टिस मिश्रा के माध्यम से। ये एक नेशनल डेली के अंदर रिपोर्ट हुआ है जिससे मैं पढ़ रहा हूं, और जस्टिस मिश्रा ने कहा है, देयर कैन बी नो डिस्प्यूट ओवर द प्रोपोजिशन दैट अनलेस अ पर्सन इज कन्विक्टेड ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, बट द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस is something altogether different and not to be considered for being chosen as a minister। यानी कि जो प्रोपोजिशन जो कहा जाती है कि अनलेस अ पर्सन इज कन्विक्टेड ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, कि जब तक कोई व्यक्ति गुनाहगार साबित ना हो जाए, जब तक वो इनोसेंट रहता है, ये परिकल्पना मिनिस्टर्स को बनाते वक्त ये लागू नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में मोदी जी को ये भी कहा और दूसरे मुख्यमंत्रियों को ये भी कहा कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और इस प्रकार के जब फैसले लेने हैं तो अपने विवेक के इस्तेमाल से फैसले लें।